नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो अरावली के पर्वतीय प्रदेश हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में आता है, उनके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। जो पीछे हमने वीडियो पढ़ा था भौतिक प्रदेश में, वो था थार का मरुस्थल, और इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे राजस्थान का अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश के, जिसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में। और मैं इस वीडियो में आप एंड तक देखोगे तो आपको आसान से एक लाइन की आपको ट्रिक मिलेगी, चाहे वो पर्वत चोटियाँ हो, चाहे वहाँ पर दर्रे हो अरावली के, चाहे फिर वो उनके उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली के जो भाग है वर्गीकरण किए गए हैं, तो उनके भी, या पर्वतीय भाग हो उनके भी मैंने ट्रिक वाइज आपको याद करवाने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। तो स्किप नहीं करोगे, वीडियो है वो अंत तक देखोगे। तो आइए हम अरावली के बारे में पढ़ते हैं। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं राजस्थान का, और राजस्थान को ये आप इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, जो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करता है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है, दो भागों में ये विभाजित करता है। उसके पश्चिम और उत्तर पश्चिमी भाग है जहाँ पर थार का मरुस्थल है, और उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्वी जो भाग है वो मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आता है। और राजस्थान के जो मध्य का भाग है वहाँ पर अरावली प्रदेश के अंतर्गत आता है। अरावली है वो प्राचीनतम भू श्रृंखला है, प्राचीनतम पर्वतमाला है। तो आज इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो अरावली पर्वतमाला है किस दिशा की ओर से किस दिशा की ओर ये फैली हुई है, कितने किलोमीटर इसकी लंबाई है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, अरावली पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग यानी आज से 45,000 लाख वर्ष में हुआ था। यानी आज से इसका जो निर्माण हुआ था अरावली का, वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। और प्री कैम्ब्रियन युग है वो आज से 45,000 लाख वर्ष पहले की बात है, तब ये अरावली पर्वतमाला का है वो निर्माण हुआ था। और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। यानी अगर अरावली की बात करें तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। जो हमने पढ़ा था थार का मरुस्थल, वो नवीनतम था क्योंकि वो प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। अरावली है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, इसलिए वो प्राचीनतम पर्वतमाला कही जाती है। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यानी अगर इसकी विस्तार की चर्चा करें किस ओर इसकी है राजस्थान में दिशा, तो उत्तर पूर्व, यानी यहाँ से उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम ये जो क्षेत्र आता है वहाँ पर है। और राजस्थान के संपूर्ण भू क्षेत्र के 9% भाग पर ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। तो इसका विस्तार राजस्थान में 9% भाग पर है, और ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली की अगर बात करें तो उत्तर पूर्व में है वो आपको संकड़े आकार में भी मिलेगी, और दक्षिण में इसकी ऊंचाई है वो अधिक मिलती है, उत्तर में इसकी ऊंचाई कम मिलती है। तो ये भी एक इसकी विशेषता रहती है। यह विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक है। यानी वलन क्रिया के कारण इसका निर्माण होने के बाद, यानी पृथ्वी के फोल्ड होने की वजह से, दो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से जब निर्माण होता है पर्वत श्रृंखला, तो उसे वलित पर्वतमाला कहा जाता है। तो एक प्राचीनतम और वलित पर्वतों में से एक मानी जाती है, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से, ये दक्षिण में ये गुजरात राज्य आता है, और यहाँ गुजरात में खेड़ ब्रह्मा
स्थान है, तो वहाँ से लेकर के और उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। तो यानी या खेड़ बर्मा से लेकर के गुजरात का क्षेत्र से लेकर के हम दिल्ली की ओर जाएं तो वहाँ पर रायसीना की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक ये एक लंबवत आकृति में है, वो फैली हुई है, वलित पर्वतमाला के रूप में फैली हुई है। और इसकी किलोमीटर की लंबाई की बात करें तो वो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई रहती है। तो इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इस पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है। यानी अगर ये संपूर्ण जो पर्वतमाला है अरावली, उसकी संपूर्ण तो इसकी लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। पर तो हम पर्टिकुलर राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। तो 550 किलोमीटर यानी 80% है वो राजस्थान में इसका विस्तार रहता है अरावली पर्वतमाला का। और ये 692 किलोमीटर है उसका संपूर्ण है वो लंबाई है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। जो अरावली पर्वतमाला है आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये अरावली है, इसके पूर्व में पूर्वी राजस्थान है और इसके पश्चिम में पश्चिमी राजस्थान है। तो ये अरावली पर्वतमाला के बारे में जो दो भागों में हमें विभाजित करती है और अलग अलग इसकी लंबाई है। आगे हम पढ़ते हैं, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है। अरावली पर्वतमाला जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो उसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और थार का मरुस्थल है वो पूर्व की ओर विस्तारित होता है। तो उसको क्या कर देती है, अरावली है वो एक अवरोध के रूप में आ जाती है। अवरोध के रूप में होने की वजह से उसको पूर्व में जाने से क्या कर देती है, रोक देती है, वो पूर्व में नहीं जा पाती है। तो एक अवरोध के रूप में है, उसके प्रसार को है रोकने का या अवरोध के रूप में कार्य करती है अरावली। तो मरुस्थल को है वो आगे पूर्व की ओर नहीं बढ़ने देती है। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल हैं, यानी अधिकतर जो नदियां हैं उसका जो उद्गम स्थल की अगर बात करें तो उनका उद्गम स्थल है वो अरावली ही है। यानी राजस्थान की अधिकतर नदियां हैं वो अरावली से ही निकलती हैं। अरावली पर्वतमाला चाहे वो पूर्व से बहने वाली नदी हो चाहे पश्चिम में जाने वाली जो नदियां हैं वो अरावली से ही निकलती हैं। तो अधिकतर जो नदियां हैं वो पर्वतमाला से ही निकलती है, इसका उद्गम स्थान है वो अरावली ही है। आगे हैं, अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। यानी अरावली पर्वतमाला जब बंगाल की खाड़ी से जब मानसून की हवाएं आती है, आर्द्र हवाएं होती है, तो हवाएं हैं अरावली अवरोध बन जाती हैं। और जब अवरोध बनती है तो पश्चिम में वर्षा नहीं कर पाती है, क्योंकि इससे हवा टकराने की वजह से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी भाग में है वो अधिकतर वर्षा इन क्षेत्रों में हो जाती है। और जब ये जो पश्चिमी थार मरुस्थल है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि जब ये हवाएं अरावली के ऊपर चढ़ती है तब उतरती है तो वो शुष्क हो जाती है, अपनी आर्द्रताएं समाप्त कर देती है। तो ये यहाँ पर थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं हो पाती है और इसके पूर्व में है वो अधिकतर वर्षा होती है, यानी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है पूर्वी क्षेत्र में, और अरावली के पश्चिम में है वो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो पाती है। तो ये एक अवरोध के रूप में है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान में जब वर्षा करती है तो इसलिए उसको जीवन रेखा कहा जाता है। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं होती तो पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि कोई इतनी बड़ी पर्वतमाला हमारे राजस्थान में नहीं है जो अवरोधित रूप में आर्द्र हवाओं को रोक सके। जब आर्द्र हवाओं को नहीं रोक सकती है तो वो हवाएं हैं वो सीधे निकल जाती है, आगे निकल जाती है बगैर वर्षा किए हुए, तो वहाँ पर वर्षा नहीं कर पाती है। अरावली है तो यहाँ पर जब आर्द्र हवाएं टकराती है तो यहाँ पर अधिकतम वर्षा होती है और पश्चिमी थार के मरुस्थल में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है। यानी अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या ऊंचा भाग है, उच्च भाग है, वो गुरु शिखर है
जिसे कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है और ये सिरोही जिले में मौजूद है। तो यानी सिरोही जिले में है गुरु शिखर चोटी, और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर कही जाती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो शेर है, जो सिरोही में ही है। तो दोनों यानी गुरु शिखर और शेर दोनों जो पर्वत चोटियाँ हैं वो सिरोही में हैं। हम आगे विस्तार से दक्षिण की, मध्य की और उत्तर की है जो क्रम से विस्तार से हम ट्रिक वाइज है वो याद कराने का मैं प्रयास करूँगा। आसान से ट्रिक है तो पर्वत चोटियाँ आप आसानी से याद रख सकते हैं, आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शेर है वो सिरोही में है चोटी। तीसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है जरगा, जो उदयपुर में स्थित है, वो भी दक्षिणी अरावली में है, उदयपुर राज्य। तो उदयपुर जिला, और उदयपुर जिले में जो पर्वत चोटी आती है वो है जरगा, तो वो यहाँ पर मौजूद है। अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला है, इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो वो 930 मीटर ऊंचाई, औसत ऊंचाई समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। वैसे तो हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, उत्तर की ओर जाएंगे तो ऊंचाई घटती जाती है, पर तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर आती है। सिरोही में स्थित नक्की झील मीठे पानी की झील है, यानी नक्की झील है वो सिरोही में है। तो सिरोही में अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची जो झील है वो नक्की झील है, जो मीठे पानी की झील है। राजस्थान में सबसे ऊंची 1200 मीटर, यानी ये जो नक्की झील है इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर की। तो आगे हम देखते हैं इसकी सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में और न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में आती है। जो ये अरावली पर्वतमाला आप देख रहे हैं राजस्थान में, तो सिरोही में जाएंगे तो ये भाग है ये सबसे ऊंचा है, और जयपुर में जाएंगे तो ये भाग सबसे निम्न भाग आता है। तो जयपुर में सबसे निम्न भाग के रूप में है और सिरोही में है वो उच्च भाग के रूप में मौजूद है। अरावली का सबसे अधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, यानी सबसे अधिक फैलाव है, विस्तार है तो वो उदयपुर जिले में, और न्यूनतम जो विस्तार है वो है अजमेर जिले में। तो न्यूनतम विस्तार की बात करें तो वो अजमेर में आता है, और अधिकतम विस्तार की बात करें तो वो उदयपुर जिले में आता है। अरावली में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग में होती है, यानी जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागरीय हवाएं आती है तो ये उच्च भाग होने की वजह से इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा हो पाती है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है, लेकिन इसकी चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। यानी अरावली पर्वतमाला की जो चौड़ाई और ऊंचाई दोनों है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है वो बढ़ती जाती है। तो उत्तर पूर्व में है चौड़ाई भी कम है और ऊंचाई भी कम है, दक्षिण पश्चिम में चौड़ाई अधिक और ऊंचाई भी अधिक है। अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है वो गुरु शिखर, अभी मैंने बताया था, और निम्नतम जो पॉइंट है वो पुष्कर घाटी अजमेर में स्थित है। यानी जो निम्नतम बिंदु है अरावली की जो चोटी है सबसे निम्नतम है वो अजमेर में है, जिसको बोलते हैं पुष्कर घाटी। और जो उच्च भाग है वो है सिरोही में, जिसका नाम है गुरु शिखर, संतों का शिखर जिसे कहा है, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई के रूप में मौजूद है। राजस्थान में अरावली का केंद्रीय भाग अजमेर में, यानी मध्य का बीच का जो केंद्र का जो भाग है वो अजमेर जिले में है अरावली का। अरावली पर्वतीय प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र जलवायु है, न तो आर्द्र है न शुष्क है, परंतु इसकी जो जलवायु है वो है उप आर्द्र जलवायु। जो यहाँ वर्षा होती है 75 से 50 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पर वर्षा हो पाती है, इसलिए ये उप आर्द्र जलवायु कही जाती है। इस प्रदेश की औसत वर्षा है वो 50 से 90 या 75 के आसपास सेंटीमीटर के आसपास इसकी वर्षा रहती है। तो इसकी औसत वर्षा रहती है ये। अब हम पढ़ते हैं इनका विस्तार है वो किन किन जिलों में है। उत्तर में, दक्षिण में और पश्चिम में आप डायग्राम देख रहे हैं, ये देखो, ये उत्तरी अरावली है, ये मध्य अरावली है, ये दक्षिणी अरावली है। तो नए जिलों के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर में, मध्य में और दक्षिण में, उत्तर में खेरथल तिंजारा जो जिला है
उसमें कोटपुतली बहरौड़ जिला है, उसमें झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, डीडवाना यानी कुचामन, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उत्तरी अरावली का विस्तार है। तो उत्तरी अरावली का विस्तार इन जिलों में मौजूद है। एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ, खेरथल तिंजारा, कोटपुतली बहरौड़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा, डीडवाना, कुचामन, तो इन क्षेत्रों में या इन जिलों में है उत्तरी अरावली का विस्तार है। मध्य अरावली की बात करें, ये जो मध्य भाग आप देख रहे हैं, मध्य अरावली राजसमंद है, अजमेर, ब्यावर, टोंक और जयपुर, इन क्षेत्रों में मध्य अरावली का विस्तार है। यानी राजसमंद है, अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है और जयपुर का जो कुछ भाग है तो वहाँ पर मध्य अरावली का विस्तार पाया जाता है। दक्षिणी अरावली की अगर बात करें तो डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, तो इसमें दक्षिणी अरावली, ये देखो आप केसरी रंग में आप दक्षिणी अरावली का भाग देख रहे हैं, तो डूंगरपुर है, बांसवाड़ा भी इसके अंतर्गत आता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, तो इन जिलों में दक्षिणी अरावली का विस्तार है। तो मैंने यहाँ पर जिले आवंटित किए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली में ये जिले आते हैं, मध्य अरावली में ये आते हैं और दक्षिणी अरावली में ये जिले आते हैं। तो अच्छी तरह से आप नोटबुक लेकर के याद करोगे इनको। आगे हम देखते हैं अरावली का जो उपनाम, जिन क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है, उसके बारे में। यानी उपनाम अरावली पर्वतमाला का हिंदू ओलंपस के नाम से जिसने नाम दिया था, उपनाम है, वो दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। और कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा था अरावली को, परंतु माउंट आबू में जो गुरु शिखर है उसको संतों का शिखर कहा था, वो भी कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था। तो अरावली का ये संपूर्ण भाग है, इसको जो हिंदू ओलंपस है वो कर्नल जेम्स टोड ने ही कहा था। परिपत्र, पुराणों में अरावली का नाम है वो परिपत्र मिलता है। यानी पुराण हम शास्त्र पढ़ते हैं, पौराणिक शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें अरावली का नाम अरावली नहीं है, परंतु क्या है, परिपत्र के रूप में आपको नाम दिया गया है। सिरोही में इसको आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है, यानी माउंट आबू, और इसलिए इसे आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है, वो है सिरोही जिला। तो सिरोही में आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है। बूंदी जिले में है वो अरावली के नाम से जाना जाता है, यानी अरावली को अरावली कहते हैं। अब वर्ष के रूप में मान लो या वहाँ की स्थानीय भाषा के रूप में अरावली को अरावली के नाम से जाना जाता है, बूंदी जिले में अरावली। उदयपुर में है अड़ावटा के नाम से जाना जाता है, अरावली को है वो अड़ावटा, अड़ावटा के नाम से उदयपुर में कहा जाता है। तो ये इसकी उपनाम है, अलग अलग कर्नल जेम्स टोड ने है वो हिंदू ओलंपस का। पुराणों में अरावली का नाम परिपत्र मिलता है। सिरोही में इसको आबू गुलाब के नाम से जाना जाता है अरावली को। बूंदी में अरावली कहते हैं, उदयपुर में अड़ावटा कहा जाता है। तो ये अरावली के उपनाम के नाम से संबोधित, अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं तो वो आते हैं अरावली पर्वतमाला का वर्गीकरण। हम अरावली का अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। तो अरावली के वर्गीकरण में उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, तीन इसकी उपवर्ग है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये उत्तरी अरावली का भाग है, ये दक्षिणी अरावली का भाग है, और ये मध्य अरावली का, ये दक्षिणी अरावली का भाग है। तो इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है वर्गीकरण के तौर पर, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो इनके हम तीन जो वर्गीकरण है, अलग अलग जो भाग हैं, उनको एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी अरावली। तो उत्तरी अरावली के बारे में हम पढ़ें तो इसकी सबसे पहले आता है विस्तार, कहाँ से कहाँ तक है उत्तरी अरावली का। तो वो राजस्थान में खेतड़ी से प्रवेश करती है, तो खेतड़ी से लेकर के जयपुर में सांबर तक आता है। तो खेतड़ी से लेकर के सांबर तक है इसका विस्तार है, तो वहाँ कहते हैं उत्तरी अरावली का भाग। और इसकी औसत ऊंचाई है उत्तरी अरावली की, वो है 450 मीटर। यानी उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो वो 450 यानी 450 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है।
सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो है रघुनाथगढ़ पर्वत, जो सीकर में मौजूद है, रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, तो वो उसकी सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, राजस्थान में सीकर जिले में मौजूद है। उत्तरी अरावली में अलवर है, खेरथल, तिंजारा, नीम का थाना, झुंझुनू, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड जिलों में विस्तृत है। यानी उत्तरी अरावली का विस्तार इन जिलों में मौजूद है। निर्माण है और अरावली का है वो क्वार्टर्स एवं फाइलाइट सेलों से हुआ है। उत्तरी अरावली की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण अरावली की नहीं। उत्तरी अरावली का जो निर्माण हुआ था वो क्वार्टरजाइट की चट्टानें या फिर एवं फाइलाइट, क्वार्टरजाइट और फाइलाइट जो चट्टानें हैं उनके से निर्मित हुआ है, जो अत्यधिक कठोर नहीं है परंतु वो एक वलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसलिए वो मुलायम चट्टानें भी कही जाती हैं। तो क्वार्टर्स एवं फाइलाइट सेलों से इसका निर्माण हुआ है उत्तरी अरावली का। आगे हैं अरावली की चोटियाँ, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो उन चोटियों को उत्तरी अरावली की चोटी में लेकर के आया हूँ। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बनाई है उत्तरी अरावली की, केवल उत्तरी अरावली की। तो उत्तरी अरावली की आप ट्रिक पढ़ोगे तो इसमें है रघु माल लो भोला खो, भैरव बाबा बरसी, बाबा बिल्ली मन बैठ। यानी आसान सी ट्रिक है। यानी रघु माल लो भोला खो, यानी कह रहा है कि रघु है वो माल लो किसका, भोला खो, भैरव बाबा यानी भैरव बाबा बरसी, बाबा बिल्ली मन बैठ, यानी भैरव बाबा बिल्ली मन बैठ। तो इसमें रघु का आता है रघुनाथगढ़, जो सीकर में मौजूद है। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ सीकर में है, तो सीकर में आती है, जिसकी ऊंचाई है वो 1055 मीटर के लगभग है, 1055 मीटर है रघुनाथगढ़ की। तो रघुनाथगढ़ आ गई। माल में आता है माल खेत, ये भी सीकर में है। रघुनाथगढ़ माल का आता है माल खेत, जिसकी ऊंचाई है 1052 मीटर, ये भी सीकर में ही है। लो का आता है लोहारगल की पहाड़ियाँ झुंझुनू में 1051 मीटर, ये झुंझुनू में आती है, 1051 मीटर है, जो चोटी है, लोहारगल के नाम से जानी जाती है। भोला में आता है भोजगढ़, जो नीम का थाना, सीकर नीम का थाना जिला है, तो 997 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है भोला की। खो है वो जयपुर में है, जयपुर ग्रामीण, 920 मीटर ऊंचाई रहती है। भैरव का आता है भेराज, अलवर में है, 992 मीटर है, 792 मीटर है, भेराज है अलवर में है, तो इसकी है 792 मीटर ऊंचाई है। बाबा में है बाबाई, जयपुर में है, 792 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। बरसी में आता है बरवाड़ा, जयपुर ग्रामीण में 786 मीटर। फिर बाबा में है बाबाई, नीम का थाना, एक और पहाड़ी है नीम के थाने में बाबाई, वो जयपुर में थी, ग्रामीण में बाबाई है, वो नीम का थाना में आती है, 780 मीटर। बिल्ली, तो इसमें है, बिल्ली में आती है बिलाली, कोटपुतली, बहरोड। बिलाली कोटपुतली बहरोड है, 775 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। फिर आता है मन है तो मनोहरपुरा, जयपुर ग्रामीण में है, 747 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है, मनोहरपुरा में है। फिर है बेट, तो बेराट, कोटपुतली, बहरोड, 704 मीटर। तो उत्तरी अरावली की मैं ये चोटियाँ लेके आया हूँ, तो एक लाइन में आपकी संपूर्ण चोटियाँ याद हो जाएगी। 2 बार मेरे साथ में ये बस ट्रिक आपको पढ़नी है। रघु माल लो भोला खो, भैरव बाबा बरसी, बाबा बिल्ली मन बैठ। ठीक है, आसान सी है, कोई दिक्कत ही नहीं। रघु माल लो, यहाँ तक पढ़ो, यानी एक साथ में रघु माल लो भोला खो, भैरव बाबा बरसी, बाबा बिल्ली मन बैठ, बाबा बिल्ली मन बैठ। तो याद करने का आसान तरीका है, रघु माल लो भोला खो, भैरव बाबा बरसी, बाबा बिल्ली मन बैठ। तो ये है उत्तरी अरावली की चोटी। तो आप ये एक ट्रिक याद कर लोगे तो आने वाले एग्जाम में आप बैठो तो आपको बस एक लाइन के साथ में उत्तरी अरावली की संपूर्ण चोटियां आपको याद आ जाएगी। आगे हम पढ़ते हैं मध्य अरावली। तो मध्य अरावली का विस्तार आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये यहाँ पर मध्य अरावली आती है और मध्य अरावली का जो विस्तार है वो सांबर से लेकर के देवगढ़ तक आता है।
यानी इसका विस्तार यहाँ सांबर, जयपुर सांबर से लेकर के देवगढ़ तक इसका विस्तार आता है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 मीटर औसत ऊंचाई है मध्य अरावली की, 700 मीटर। सर्वोच्च चोटी गोरमजी टोडगढ़ पर्वत है, गोरमजी के नाम से भी जानी जाती है, टोडगढ़ के नाम से भी जानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है 934 मीटर, जो ब्यावर में है। जो पूर्व में अजमेर जिला था, ब्यावर अलग हुआ है, तो ब्यावर जिले में यहाँ पर 934 मीटर की ऊंचाई में गौरमाता या टोडगढ़ जो सर्वोच्च चोटी है मध्य अरावली की, तो वहाँ पर मौजूद है। अब देखिए मध्य अरावली में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं, तो उसमें भी मैंने ट्रिक बनाई है। गोरी ने तारे देखे और नागिन से डर गई। मध्य अरावली की चोटियाँ आसान सी है, गोरी ने तारे देखे और नागिन से डर गई। तारे देखेंगे और नागिन से डरेंगे तो मध्य अरावली याद हो जाएगी। और कौन डर रही है और किसने देखे, वो देखा था गोरी ने, तो गोरी ने तारे देखे और नागिन से डर गई। तो इसकी चोटी का नाम है, गोरी में आता है गोरमजी या फिर टोडगढ़, तो वो है 934 मीटर। तारे में आता है तारागढ़, 873 मीटर में आता है। नागिन तो वो आता है नाग पहाड़, 795 मीटर। तो आसान सा है, गोरी ने तारे देखे और नागिन से डर गई। गोरी ने तारे देखे, नागिन से डर गई, बस एक चीज याद रख लेना, गोरी ने तारे देखे, नागिन से डर गई, तो आपको मध्य अरावली की है चोटियां याद हो जाएगी। अधिक नहीं है मध्य अरावली की, 3 चोटियां याद करनी, गोरमजी, टोडगढ़, तारागढ़ और नागे पहाड़। ठीक है, इसके बाद में हम आप चलते हैं, तो आप नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो वो आता है दक्षिणी अरावली, सॉरी मध्य अरावली के दर्रे भी पढ़ते हैं। दर्रे क्या होता है, जो कोई संकरा भूभाग होता है और उसमें रास्ता काट करके जो रास्ता बनाया जाता है आने और जाने का, अप डाउन, तो उसको बोलते हैं दर्रा। ठीक है, तो कोई संकरा भाग होता है, तो ये पर्वत श्रृंखला को काट करके जो रास्ता बनाया गया तो उसे दर्रा कहते हैं। तो ये मध्य अरावली आप डायग्राम में देख रहे हैं, और मध्य अरावली में आपको जो दर्रे दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें में ये दर्रे हैं, 6 दर्रे हैं, और 6 दर्रों की एक ट्रिक बनाई है। बरसात में पखेरु शिव जी के सूरज को गौर कर काम आया, यानी बरसात में पखेरु शिव जी के सूरज को गौर कर काम आया। तो बरसात में है बरदर्रा, पाली में है, ये किसको जोड़ता है, ये ब्यावर को बर, यानी पाली में स्थान है, बर है, तो उन दोनों को जोड़ता है। तो बरदर्रा है ब्यावर और बर, तो याद रख लेना, आसान है इसके लिए। तो यानी बर है, बर लगा हुआ है, तो बे दोनों के पहले बे आता है, ब्यावर और बर। ठीक है, तो ब्यावर को है बर पाली से जोड़ता है, जिसे बरदर्रा कहा जाता है, जो पाली में स्थित है। दूसरा था पखेरु, पखेरु का था पखेरिया दर्रा, ब्यावर में है, ये है ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है, यानी ब्यावर जिले में है पखेरिया दर्रा, जो ब्यावर को मसूदा से है वो जोड़ता है पखेरु। शिवजी से है वह शिवपुरा घाट दर्रा, ब्यावर में ही आता है, तो ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। ठीक है, तो ब्यावर, ये देखो ये रहा जिला, ब्यावर जिला है, वो मेवाड़ से, ये मेवाड़ क्षेत्र है, तो ये मेवाड़ क्षेत्र को जोड़ता है, तो यहाँ से रास्ता काट करके बनाया गया है, जिसका नाम है शिवपुरा घाट, ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। सूरा घाट दर्रा, ये भी ब्यावर में ही है, तो ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है। तो 2 दर्रे ऐसे हैं जो ब्यावर को मेवाड़ से जोड़ता है, इसका नाम है शिवपुरा घाट है, और दूसरा है सूरा घाट। शिवपुरा और सूरा घाट दोनों हैं दर्रे हैं, वो ब्यावर को मेवाड़ से ही जोड़ते हैं। 5वां है गोरम घाट दर्रा, यानी गोरम घाट दर्रा है, वो राजसमंद जिले में आता है, और राजसमंद जिले में जोधपुर उदयपुर रेल मार्ग पर स्थित है। तो एग्जाम में आए कि जोधपुर उदयपुर रेल मार्ग पर कौन सा दर्रा स्थित है, वो तो है गोरम घाटे दर्रा मौजूद है, जो राजसमंद में स्थित है। और ये दर्रे मारवाड़ जंक्शन यानी पाली को आमेर राजसमंद से जोड़ता है, यानी मारवाड़ को आमेर राजसमंद को जोड़ता है, जिसका नाम है गोरम घाटे दर्रा। कामाया का कामली घाट दर्रा, तो कामली घाट दर्रा है वो राजसमंद में है,
यह दर्रा जोजावर यानी पाली से देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। यानी ये सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ता है, जो जोजावर पाली के से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक है, इसका विस्तार है। तो कामली घाट दर्रा इसको, तो ये 6 दर्रे हैं जो मध्य अरावली में स्थित है। इसकी एक लाइन याद करनी है, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बरसात में पखेरु शिव जी के सूरज को, यहाँ तक पढ़ना है लगातार, यानी बरसात में पखेरु शिव जी के सूरज को गौर कर काम आया, बस याद रह जाएगा। बरसात में पखेरु शिव जी के सूरज को गौर कर काम आया। बरसात में पखेरु शिव जी के सूरज को गौर कर काम आया, बस एक लाइन याद है तो मध्य अरावली की आपको याद है। बरदर्रा, पखेरिया दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा, सूरा घाट दर्रा, गोरम घाट दर्रा, कामली घाटे दर्रा, बस याद हो जाएंगे। तो ये मध्य अरावली के संपूर्ण दर्रे थे। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली पढ़ें तो इसका विस्तार है टोटगढ़ से लेकर के सिरोही तक, इसका विस्तार रहता है टोटगढ़ से सिरोही तक है। औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई है दक्षिणी अरावली की। सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वो गुरु शिखर पर्वत आता है। तो ये तीनों चीज याद रखनी है। दक्षिणी अरावली में विस्तार टोटगढ़ से सिरोही के बीच में, औसत ऊंचाई है वो 1000 मीटर, सर्वोच्च चोटी है तो वो गुरु शिखर है। ठीक है, राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यानी अभी बताया था माउंट गुरु शिखर है, पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। परंतु इस चोटी के ऊपर दंतात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर मानी जाती है। यानी हम कई बुक में पढ़ते हैं और किसी बुक में पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि 1722 मीटर दे रखी है, पर तो ये नहीं दे रखा है कि वहाँ पर उसके मंदिर के दंतात्रेय का जो ऋषि का जो मंदिर है वो आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई है वो 5 मीटर है। और 5 मीटर उसको 1722 के साथ में 5 मीटर इसकी ऊंचाई मिलाई गई है और मिला करके 1722 की गई है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी बुक में है 1722 मीटर दे रखी है और किसी बुक में है 1727 मीटर दे रखी है। तो आज आपका कंफ्यूज दूर कर देता हूं कि दंतात्रेय ऋषि का वहां पर मंदिर है गुरु शिखर पर्वत चोटी पर, जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो उसको 1722 मीटर तो ये होगी, और 1722 के बाद में 5 मीटर ये मंदिर आ गया, तो उसको और जोड़ते हैं तो 1727 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। अगला है कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस कहा है। अभी बताया था अरावली को हिंदू ओलंपस कहा है, और दंतात्रेय ऋषि वहाँ का मंदिर है, तो वहाँ पर संत महात्मा रहते थे, तपस्या करते थे। तो कर्नल जेम्स टोड वहाँ आया था, तब वहाँ मौजूद थे, तो वहाँ वो सब देखने के बाद में अधिकतम संख्या थी ऋषि मुनियों की, तो इसलिए उन्होंने संतों का शिखर कहा दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसके नाम के आधार पर ही आज भी हम इसे संतों का शिखर है वो कहा जाता है, जिसका नाम है गुरु शिखर। और अरावली का है वो हिंदू ओलंपस कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। गुरु शिखर के नीचे ही राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल सिरोही में माउंट आबू स्थित है। तो यानी गुरु शिखर के नीचे है वो माउंट आबू, हम जाते हैं वहाँ पर पर्यटन स्थल के रूप में है, आप कभी जाओ तो देखना, बहुत ही शानदार है। माउंट आबू सिरोही में ही है, तो वो स्थान है वो सिरोही जिले में आपको मिलेगा। आबू पर्वत सिरोही समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है। यानी आबू जो पर्वत है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 1200 मीटर के आसपास है, समुद्र तल से ऊंचाई। इसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है। यानी जो दक्षिणी अरावली है उसका निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, जो अत्यधिक कठोर चट्टानें होती है, ग्रेनाइट चट्टानें, उसके से इसका निर्माण हुआ है। उत्तरी अरावली का क्वार्टरजाइट से हुआ था, दक्षिणी अरावली का ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। अब हम पढ़ते हैं उसकी पर्वत चोटियां। तो दक्षिण अरावली की चोटियों की अगर बात करें तो उसमें भी मैं एक ट्रिक लेके आया हूं। गुरु ने शेर दिल से जर अचल आबू कुंभ धोन जय ऋषि कमल को भेंट किया। यानी गुरु ने शेर दिल
समझ रहे हो, यानी गुरु ने है वो शेर दिल से जर, अचल, आबू, कुंभ और धोन, ये पांचों चीज है वो जय ऋषि कमल, जय ऋषि था कमल को उसको भेंटे किया था। तो याद रखना ये नाम, यानी गुरु ने शेर दिल से जर, अचल, आबू, कुंभ, धोन, जय ऋषि कमल को भेंटे किया था। तो देखिए कौन कौन सी चोटियां हैं। गुरु से आता है गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722 मीटर है। शेर से आता है शेर सिरोही में है 1597 मीटर आता है। दिल से आता है दिलवाड़ा, सिरोही में पर्वत चोटी है 1442 मीटर। जर से है जरगा, उदयपुर में 1431 मीटर। अचल से है अचलगढ़, सिरोही में 1380 मीटर। आबू है वो सिरोही में है 1295 मीटर। कुंभ है तो कुंभलगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजसमंद में है जिसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। फिर आता है धोन, तो धोनिया है जो पर्वत चोटी है वो उदयपुर में है 1183 मीटर है। फिर है जय से आता है जयराज की चोटी, पर्वत चोटी, तो उसकी जो ऊंचाई है वो है सिरोही में जो 1090 मीटर की ऊंचाई है। फिर आता है ऋषि, तो ऋषिकेश सिरोही में है 1017 मीटर। कमलनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो है उदयपुर में 1001 मीटर। तो आप डायग्राम में भी देख सकें, ये देखो सिरोही, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, ये उत्तरी अरावली की है। ठीक है, तो गुरु ने शेर दिल से जर, अचल, आबू, कुंभ, धोन, जय ऋषि कमल को भेंट किया। तो ये आता है इसके अंतर्गत, ये इसके अंतर्गत आए। ये दक्षिणी अरावली की पर्वत चोटियाँ हैं, संपूर्ण पर्वत चोटियाँ एक ट्रिक के आधार पर है, वो सभी पर्वत चोटियाँ आपको याद हो जाएगी। तो इसमें गुरु ने शेर दिल से जर, अचल, आबू, कुंभ, धोन, जर, अचल, आबू, कुंभ, धोन, जय ऋषि कमल को भेंट किया, बस इतना ही याद रखना है। आसान सी है, गुरु